नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ। जिस अपडेट्स आपको इस कंपनीज़ के बारे में मतलब कुछ कंपनीज़ के बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा और इस जानकारी से आप कोई भी स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट सारे जर्नी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंपनी के डिटेल्स के बारे में। कंपनी का नाम है वेदांता। तो वेदांता के बारे में बात करूँ तो जी जी इसके बारे में चर्चा बहुत बार मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिस अपडेट मुझे लगता है थोड़ा-सा इम्पैक्ट फ्यूचर में थोड़ा-सा ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कारण कौन-सा है, मैं आपको समझाऊँगा। उससे पहले कंपनी का मैं पूरा का पूरा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 7.5 से 8,000% का रिटर्न दे चुके हैं। देखिए कंपनी में इतना वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं वेदांता एक देखा जाए तो एक मेटल सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, जो ग्लोबली मार्केट में हमेशा इम्पैक्ट होता है। देखिए मेटल सेक्टर के ऊपर जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए आज मान के चलिए यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुके हैं, तो इसके मतलब महँगाई बढ़ चुके हैं। बहुत टाइम देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध भी मतलब जो फाइटिंग स्टार्ट हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था? क्रूड ऑयल का प्राइस हायर लेवल तक चला गया था। उसके बाद धीरे-धीरे करके क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया। तो ग्लोबली मार्केट में कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ आए, तो उसके चलते ही सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया। चलो सबसे पहले मैं अपडेट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दिग्गज वेबसाइट मोतीलाल ओसवाल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदांता अपॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं सोनल श्रीवास्तव एज सीएफओ। तो इसका मतलब सोनल श्रीवास्तव जी इन 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 मतलब इन अ, इनको यहाँ पे सीएफओ पोस्ट के लिए यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया। तो इनका जो रीअपॉइंट है, क्योंकि उन कंपनी का ऊपर 26 ईयर का फाइनेंशियल लीडरशिप का उसका एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए इनको चुना गया कि सीएफओ के लिए। तो यहाँ पे सीएफओ का पोस्ट का मतलब क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएफओ का मतलब क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर देखिए कोई भी कंपनीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है फाइनेंस। क्योंकि देखिए कंपनी कितना भी ग्रोथ करे, अगर उसका फाइनेंस ठीक ठाक मेंटेन नहीं हो रहा है, तो कंपनी का आज नहीं तो कल दिक्कत आ सकते हैं। तो इस कंपनी के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या है? इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इस कंपनी के डेप्थ। तो कंपनीज़ के बहुत सारा प्रॉब्लम्स इश्यू मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। जो जिस इश्यू के चलते हैं कंपनीज़ के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आए थे, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिला था। तो ये जो नया अपॉइंटमेंट है, तो इस अपॉइंटमेंट से अभी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो देखना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा-सा पुल पुल मोमेंटम आया था 5 दिनों में, मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि कंपनी का जो पहले से ही जो गिरावट का माहौल था, जो जब न्यूज़ आया एक्चुअली न्यूज़ आया इस दिनों में, तो देखिए मार्केट एक पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो मार्केट चाहते हैं कि कंपनी के जो नया सीएफओ है, उसको वेलकम किया जाए। तो उनका जो बिज़नेस मॉडल्स है, उनका जो थिंकिंग है, वो अच्छी तरीके से कंपनी को ग्रोथ करे, इसीलिए मार्केट में थोड़ा-सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया। तो रही बात कंपनीज़ के इन्वेस्टर के बारे में, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको बता दूँ, तो ध्यान से देखिएगा। वेदांता के ऊपर मैं आपको एक मेंशन किया था कि कोविड के बाद देखिए, यहाँ पे देखिए हायर हाई बनाते जा रहा था, कंपनी हायर हाई बनाते जा रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस जो डेटा था, प्रीवियस जो एक रेंज था, इस रेंज को भी कंपनी ब्रेकआउट किए थे। तो देखिए, मैं एक आपको एंट्री लेवल दिया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ था, मगर मैं आपको इस कैंडल में एंट्री लेवल दिया था टेलीग्राम में बहुत पहले। आप टेलीग्राम में जाकर प्रीवियस डेटा चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। तो मेरा टारगेट रेशियो था 1:2 रेशियो का। मैं आपको बार-बार बोला था कोई भी अगर रेड कैंडल आपको मुझे किसी भी इस ट्रेंड में किसी भी जगह पे अगर रेड कैंडल मुझे आपको शूटिंग स्टार जैसे कैंडल दिखा, तो मैं उससे एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल दिखा और उसके नीचे मैं एग्ज़िट कर लिया। मैं आपको टेलीग्राम को भी मेंशन किया था। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद बिग क्रैश देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज क्रिएट किया और अभी 200 डेज़ ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यही रेंज के ऊपर सॉरी, तो यही रेंज के ऊपर कंपनी फँसे हुए हैं, तो अभी देखना है कंपनी किस तरीके से जर्नी दिखाता है। तो देखिए वेदांता एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से जो धमाका देते हैं ना, वो दूसरे कोई कंपनी नहीं देता। कंपनी 36% के आसपास रिटर्न डिविडेंड यील्ड दे चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा आपको रिटर्न के मामले पे डिविडेंड के हिसाब से मिल चुके हैं। 1 लाख रुपए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो कंपनी आपको 36,000 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। बाकी आपकी क्या मर्ज़ी है, ज़रूर मुझे कमेंट करना। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी के।
देखिए टाटा ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है। टाटा ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं बीइंग्स मैन्युफैक्चरिंग एप्पल आईफोन इन इंडिया। तो इंडिया में जो एप्पल आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग होगा वो किसको मिलेगा? टाटा ग्रुप को मिलने वाला है। इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए फाइनली अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, एक रिपोर्ट के माध्यम से ये चीज बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप को मिलने वाला है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने का काम। देखिए आईफोन अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसका डायरेक्टली फायदा किसको जाएगा? ऑब्वियसली आपको पता ही है, टाटा ग्रुप के एक एक सेगमेंट है जिसका नाम है टाटा इलेक्सी। इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा जाएगा क्योंकि इस कंपनी ये जो आईटी सेक्टर है, इस कंपनी उस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और सेमीकंडक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। तो सिर्फ टाटा ग्रुप के एक कंपनी के ऊपर नहीं, टाटा केमिकल्स के ऊपर, चाहे टाटा पावर के ऊपर, चाहे टाटा इलेक्सी के ऊपर, तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर कंपनी का फायदा होने वाला है। तो टाटा ग्रुप के इस न्यूज के बारे में 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आ गया था कि टाटा ग्रुप हैज रिसेंटली स्टार्टेड मार्क, यहाँ पे देख सकते हैं, मेकिंग द एप्पल आईफोन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। ऑब्वियसली द टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर इस सोर्सेस के माध्यम से मिल चुके हैं। तो पूरा क्रेडिट इस साइट को जाएगा अगर इस तरीके से काम सही हुआ तो। तो देखिए कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे जो फैक्ट्रीज बनेगा आउटसाइड बेंगलुरु एंड यहाँ पे देख सकते हैं ताइवान। तो मतलब वेस्टर्न जोन में कंपनी काम करेगा। तो अभी देखना बाकी है कंपनी किस तरीके से खुद को इस प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रोथ कराते हैं और इससे कम इसका जो ग्रोथ होगा उससे सिर्फ टाटा ग्रुप का नहीं, इंडिया का भी ग्रोथ होने वाला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा आप टाटा इलेक्सी के ऊपर भी ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। इस कंपनी में अच्छा खासा धमाका आपको दिखा सकते हैं। टाटा इलेक्सी के बारे में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कंपनी आईटी सेक्टर से काम होने के नाते कंपनी में जिस तरीके से गिरावट होना चाहिए था उस तरीके से क्रैश नहीं देखने को मिला। करेक्शन तो हुआ, तो मगर उतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। हाँ, कंपनी आप कहेंगे सर कंपनी तो अराउंड 50% तक गिर चुके थे। हाँ, उसके बाद रिकवरी भी कंपनी की है। अराउंड अभी देखा जाए तो 20%, 25% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। अभी जो रेंज यहाँ पे बन रहा है वो रेंज अगर ब्रेक करेगा तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए इंतजार करिए, जब भी कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक जाएगा, मतलब 8000 के लेवल अगर ब्रेक करता है तो 8030 तक जाएगा। तो छोटा लेवल के लिए एंट्री लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड कोई नहीं बताऊंगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, कोई भी मौका मिले तो जरूर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है दीपक नाइटेड। इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया क्योंकि इसके पीछे कारण भी आप सभी जानते हैं। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा खासा नहीं हुआ, फिर भी कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस क्यों किया उसके पीछे कारण है। चलो वो कारण मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी ने इस बार जो कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग, मतलब कंपनी कितना कर्जा लिया हुआ है। इस बार कंपनी कितना कर्जा लिया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने इस बार 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया, मतलब इस ये मतलब क्वार्टर्स में कंपनी एक सॉरी इस ईयर्स में कंपनी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। उल्टा कंपनी ने कर्जे को रीपेमेंट किया, पिछला जो कर्जा बाकी था उसको रीपेमेंट किया। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव साइंस लगा क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी कर्जा लेते हैं तब उस कंपनी के ऊपर एक मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करने का एक पार्ट तो बन ही जाते हैं। तो जहाँ से कंपनी कितना भी रेवेन्यू जनरेट करे उसको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट दिखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी अगर कर्जा ना लिया तो कंपनी के ऊपर एक बहुत शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट जो अच्छा लगा वो है फिक्स एसेट परचेज। देखिए कंपनी पिछले सालों में 187 करोड़ का टोटल देखा जाए तो एसेट परचेज किए थे और इस बार जो धीरे धीरे करके बढ़ चुके हैं 360 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जे को सॉरी एसेट को यहाँ पे इंक्रीज किया। इसका मतलब पिछले बार जो एसेट था इस बार एसेट 2 गुना के आसपास हो चुके हैं। यही 2 कारण के वजह से कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला। तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरी पॉइंट थोड़ा सा वीकनेस है। ऑब्वियसली कंपनी जितना खाते में दिखा रहा है कि इतना पैसा आने वाला है, एक्चुअली कंपनी के हाथ में उतना पैसा नहीं आया। कंपनी के हाथ में जो पैसा मतलब आया वो पिछले सालों से कम आया। तो कुछ पॉइंट पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट वीकनेस है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न कुछ धमाका जैसे चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इसके लिए आपको जरूर तैयार रहना चाहिए। देखिए एक ट्रेंड में आपको बोला था कि इस रेंज के यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो आप एंट्री ले लेना और टारगेट रेशियो रहेगा आपको इस रेजिस्टेंस तक। तो यहाँ पे देखिए एक एक रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड हो रहा है, तो इस रेंज बाउंड के कोई भी साइड में अगर ब्रेक ब्रेक करे, अगर अपर साइड में ब्रेक करे तो बड़ा रैली दिखेगा। तो देखिए तब किस तरीके से रैली होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से ब्रेक करेगा तो फिर से एक बार रिटेस्ट लेगा, रिटेस्ट में लेकर अगर फिर से ऊपर जा रहा है तो सोचना एक बड़ा रैली दिखेगा। और अगर डाउन साइड में आकर फिर से एक गिरावट हुआ
तो वो भी रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद फिर से बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो हमेशा रिट्रेसमेंट एंट्री में आपको एंट्री लेना है, तभी आप एक मतलब लॉस मेकिंग कम मतलब लॉस कम होने का चांसेस रहता है। तो इस तरीके से मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। जाकर टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना, वहाँ से सब कुछ अपडेट्स मिल जाएगा। लास्ट जो कंपनी है इसके बारे में बात करूँगा, इसका नाम है स्वराज स्वीट्स लिमिटेड, सॉरी स्वराज शूटिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया 19 तारीख को, मतलब कल के दिन आपको बोनस मिल जाएगा 1:1 रेशियो का। तो इसके लिए इंतजार करना, अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको एक के बदले एक शेयर मिल जाएगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।